हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम जेई मेंस 2024 2024 का जो 29 जनवरी का क्वेश्चन पेपर था सेकेंड शिफ्ट का, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 10 मीटर स्ट्रिंग इज इनिशियली केप्ट हॉरिजॉन्टल, द बॉब इज रिलीज्ड 10% ऑफ एनर्जी is lost till the bob reaches lowermost position, then find speed of bob at lowermost position। तो देखिए, यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम है जिसको हॉरिजॉन्टली रखा जाता है और इसकी जो रेडियस दी गई वो 10 मीटर दी गई है। तो यहाँ पर इसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो जो लेंथ है गिवन L इज इक्वल टू 10 मीटर, V फाइंड करना है। 10% एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी। तो देखिए, ये हम इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन लेते हैं और ये जब बॉटम पे आएगा तो यहाँ पर इसकी ये स्पीड हमको फाइंड करनी है। L इज इक्वल टू 10 मीटर है। तो यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल प्लस लॉस इन एनर्जी। इनिशियल, यहाँ पर इसको हम रेफरेंस ग्रेविटी ले लें, रेफरेंस ग्रेविटी। तो पोटेंशियल के इनिशियल तो जीरो ही होगी, यू इनिशियल होगी के फाइनल प्लस यू फाइनल प्लस लॉस इन एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, रेस्ट से रिलीज करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी होगी, मास दिया नहीं, एम जी की वैल्यू 10 और ये हाइट 10 होगी, इसकी लेंथ 10 है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, रेफरेंस ग्रेविटी लिया है इसको हमने। लॉस इन एनर्जी 10% एनर्जी लॉस हो रही है। तो इनिशियल जो थी ये एम जी एच यानी 100 एम, इसकी हम 10% लॉस कर देंगे, यानी 100 एम इंटू 10/100 फिर 10 एम हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 100 एम से ये 10 एम लेस कर देंगे और ये हाफ एम वी स्क्वायर की होगा, एम सॉरी ये 90 एम, ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 90। 90 को हम लिखेंगे 2 इंटू 45 और 45 को हम लिख देंगे 9 इंटू 5। अब देखिए, इसका हम रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3√5 यानी 6√5 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंटेंसिटी एट ईच स्लिट आर इक्वल फॉर इन वाईडीएससी एंड इट इज मैक्सिमम आई मैक्स एट सेंट्रल मैक्सिमा। जो इंटेंसिटी होती है सेंट्रल मैक्सिमा पे मैक्सिमम होती है। इफ आई इज इंटेंसिटी फॉर फेज डिफरेंस 7π/2 बिटवीन टू वेव्स, आई अपॉन आई मैक्स फाइंड करना। तो देखिए, यहाँ पर आई मैक्स अगर हम इसमें दो वेव I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0 ले लें तो आई मैक्स की वैल्यू हम यहां से लिख सकते हैं, ये होगी
I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, यहाँ पर I नोट पुट करेंगे तो 4I0 हो जाएगी। और जब फेज डिफरेंस डेल्टा फाई की वैल्यू डेल्टा फाई 7 पाई/2 है, तो उस कंडीशन में आई की जो वैल्यू आएगी ये I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई क्या होगा, कॉस ये डेल्टा फाई 7 पाई/2 है तो कॉस 7 पाई/2 जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये 2I0 आएगा। अब I अपॉन आई मैक्स करना है, I अपॉन आई मैक्स 2I0 अपॉन 4I0 यानी 1/2 आएगी वैल्यू। फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है, सिंपल है। An electromagnetic wave has electric field given by vector E is equal to 9.6 j cap sin 2 pi in the bracket 30 into 10 power 6t minus 1 upon 10x. x and t are in SI unit, the maximum magnetic field find करनी, B नॉट फाइंड करना है। सिंपल है, आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो गिवन है उससे हम लिख लेते हैं। गिवन यहाँ से ई नॉट की वैल्यू हम लिख सकते हैं 9.6, ये वोल्ट पर मीटर हो जाएगी, एसआई यूनिट में है। और स्पीड ऑफ लाइट अगर हम लिखेंगे सी, ये 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगी। ओमेगा बाई के करेंगे, यहाँ पर जो रिलेशन होता है C इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट होता है। और क्वेश्चन ने फाइंड करने के लिए बोला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी नॉट हमको फाइंड करनी है। तो सिंपली इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू 9.6 पुट करेंगे और ये हमको बी नॉट फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 9.6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 पावर 8, 3.2 इंटू 10 पावर-8 टेस्ला, 3.2 इंटू 10 पावर-8 टेस्ला आ जाएगी, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एसआई यूनिट में लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेनेट at distance r from sun takes 200 days to complete one revolution around sun. What will be the time period for a planet at distance r/4 from the sun? तो देखिए सिंपल जो वैल्यू गिवन है उसे हम पहले लिख लेते हैं। गिवन यहाँ पर हम प्लेनेट फर्स्ट लेंगे, इसका टाइम पीरियड 200 डेज है और इसकी रेडियस r है। सेकेंड प्लेनेट के लिए टाइम पीरियड फाइंड करना है, इसकी रेडियस r/4 है। तो यहाँ पर कैपलर्स लॉ हम लगाएंगे, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब के होता है। तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, R1 की वैल्यू R अपॉन r/4, ये R कैंसिल हो जाएगा, 4 का क्यूब होगा 64। ये T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 64। T2 हमें फाइंड करना है, तो T1 स्क्वायर की वैल्यू है, T1 की वैल्यू है 200। इसके रूट लेंगे,
तो T2 की वैल्यू हो जाएगी 200 डिवाइडेड बाई 64 की रूट वैल्यू होती है 8। इसको सॉल्व कर लेंगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 25 डेज, यानी जो टाइम लगेगा वो 25 डेज होगा। इसका आंसर जो करेक्ट होगा बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, लॉजिक गेट पर बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल है। यहां पर ये गेट दिया गया है, ये एंड गेट है, ये एंड गेट है, और ये और गेट है, और यहाँ पर ये नॉट गेट एक लगा हुआ है। ए और बी में इनपुट जो देंगे तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर हम सिंपली जो फार्मूला होगा इसके लिए y इज इक्वल टू, यहाँ पर a इनपुट है और ये b इनपुट है, तो ये हो जाएगा a इंटू बी के, और यहाँ पर a, ये b तो इनपुट होगा और ये a नॉट आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसको अगर हम b कॉमन ले लें तो a प्लस ए नॉट हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे, a प्लस ए नॉट ये 1 होगा तो ये b के इक्वल आ जाएगा, यानी जो हम b में इनपुट देंगे वही सेम आउटपुट मिलेगा y। अब b 0 1 0 1, देखिए यहाँ पर 0 इनपुट हम दे रहे हैं, b में 0 है, 1 दे रहे हैं 1, 0 0 1 1, तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा सी। जो हम बी में इनपुट देंगे वही करेक्ट होगा। देखिए इसमें 0 है, बी का ये 0, ये 1 है, ये 0, तो ये नहीं होगा। इसमें भी देखिए डिफरेंट है, सभी में डिफरेंट है, केवल ये करेक्ट है सी, एक ही करेक्ट होगा, सिंपल है। A uniform wire has length L and radius R. It is acted by a force F as shown. The elongation is delta L. If F and R the both half, the new elongation will be. तो देखिए यहाँ पर जो वायर दिया है उसकी लेंथ L है और रेडियस R है, एक F फोर्स लगा रहे हैं। अब फोर्स और रेडियस दोनों को हाफ कर देंगे तो उस कंडीशन में नया इलोंगेशन कितना होगा वो फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हम सिंपल y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए और ये डेल्टा एल अपॉन एल, ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले जो इलोंगेशन दिया है वो डेल्टा एल दिया है, तो ये डेल्टा एल इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू एल ए इंटू वाई यंग्स मॉडुलस। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब जो चेंज करने के लिए कह रहा है वो हम चेंज कर देते हैं, इसे डेल्टा एल डैश लिख देंगे। फोर्स को भी हाफ करेगा तो ये एफ बाई 2 हमने कर दिया, और ओके पंगा है यहाँ, रेडियस थी, थोड़ा और लिखना पड़ेगा, एफ इंटू एल, ये पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ पर ये एल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर रेडियस को हाफ करेंगे तो एरिया जो होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एफ इंटू एल, और ये 4 ऊपर चला जाएगा 2 हो जाएगा, और ये पाई आर स्क्वायर। तो जो ये डेल्टा एल डैश होगा, जो पहले डेल्टा एल था उसका 2 टाइम हो जाएगा, ये हो गया 2 डेल्टा एल के, तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर अप्लाइड on two rod
P एंड Q ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल की दो रॉड हैं, यानी जो इनका यंग्स मॉडुलस होगा वो सेम होगा। दैट इलोंगेशन इन रॉड आर सेम, दोनों रॉड में जो इलोंगेशन है वो भी सेम है। इफ रेशियो ऑफ दियर रेडियाई x/y एंड रेशियो ऑफ लेंथ m/n, देन रेशियो ऑफ फोर्स फाइंड करना है। सिंपल है, F1 F2 दो फोर्स हैं, यहाँ पर जो दिया गया है मटेरियल सेम है, यानी यंग मॉडुलस जो होगा ये सेम होगा, और डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2, ये डेल्टा L सेम होगा। तो यहाँ पर हम डेल्टा L को लिखेंगे, ये इलोंगेशन होता है, डेल्टा L इज इक्वल टू F इंटू L अपॉन एरिया A, और ये यंग्स मॉडुलस। अब यहाँ पर डेल्टा L1 डेल्टा L2 सेम है, तो उसे हम लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2 के है, तो ये हो जाएगा F1, और लेंथ का कोई पंगा ही नहीं है। एक मिनट, लेंथ है m/n है, L1 है, एरिया A1 होगा, और ये यंग्स मॉडुलस सेम है। ओके, और ये हो जाएगा F2 L2 A2y। देखिए सिंपल है, इसे हम सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। F1 अपॉन F2 फाइंड करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 और A1 अपॉन A2। L1 अपॉन L2 का जो रेशियो होगा, देखिए लेंथ का जो रेशियो दिया है m/n दिया है L1 अपॉन L2, तो L2 अपॉन L1 हो जाएगा n अपॉन m, और A1 होगा ये पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर, और R1 और R2 का रेशियो दिया है x अपॉन y, पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर x अपॉन वाई स्क्वायर और n अपॉन m। तो ये आंसर होगा, तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा x अपॉन वाई स्क्वायर n अपॉन m, यानी बी आंसर करेक्ट होगा। ओके, तो ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, जेई मेंस का है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू चार्ज पार्टिकल A एंड B हैव चार्ज Q each while masses are m1 and m2 both have same velocity v enter into a transverse magnetic field B such that their radii r1 and r2, then ratio m1:m2 फाइंड करना है। देखिए दो चार्ज हैं A एंड B, इन पे चार्ज सेम है, इनका मास डिफरेंट है, इनकी वेलोसिटी जो है वो भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करेंगे, तो m1 अपॉन m2 फाइंड करना है। तो सिंपल देखिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, R इज इक्वल टू होता है mv अपॉन qv, तो R1 की वैल्यू होगी m1v अपॉन qb, और R2 की वैल्यू होगी m2v अपॉन qb के इक्वल। इसको डिवाइड कर देते हैं, m1 अपॉन m2 निकल आएगा। देखिए सेम स्पीड है, v से v कैंसिल हो जाएगा, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो यहां से m1 अपॉन m2 जो आ रहा है ये r1 अपॉन r2 के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर ये रेडियस स्मॉल लिए r1 अपॉन r2, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस
कैपिटल आर इज डिवाइडेड इनटू 27 आइडेंटिकल ड्रॉप, यानी एक आर रेडियस, कैपिटल आर रेडियस की ड्रॉप को 27 ड्रॉप में डिवाइड किया जाएगा। इफ सरफेस टेंशन ऑफ द ड्रॉप इज कैपिटल टी, देन फाइंड वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो देखिए यहां पर जो वर्क डन होता है W इज इक्वल टू टी डेल्टा ए के होगा। तो यहाँ पर एक ड्रॉप को 27 में जब डिवाइड करेंगे तो जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये 27 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो जो स्मॉल आर की वैल्यू होगी ये कैपिटल आर बाई 3 के इक्वल हो जाएगी। अब जो फाइनल इसका एरिया आएगा तो वो हम निकालेंगे। फाइनल एरिया कितना होगा, ये टी फाइनल एरिया यानी 27 इंटू एक ड्रॉप का जो एरिया होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर करेंगे, ये आर स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, माइनस इनिशियल जो एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर। एक मिनट कोई ढंग से दिखा देता। तो देखिए यहाँ पर 9 से हम इसमें डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर जो होगा वो कॉमन होगा, यानी टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 1, 3 से 1 लेस करेंगे 2, 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी के होगा। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी के इक्वल होगा, सॉरी सी होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट इन सर्किट इज गिवन बाय V इज इक्वल टू 100 sin ओमेगा t वोल्ट, I इज इक्वल टू 100 sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 3, ये मिली एम्पियर होगा। फाइंड एवरेज पावर डिसिपिएटेड इन सर्किट फाइंड करना है। अब देख लेंगे जो भी होगा। तो जो एवरेज पावर का फार्मूला होता है ये V0 बाई रूट 2 I0 बाई रूट 2 कॉस डेल्टा फाई होता है। वैल्यू पुट करते हैं 100 अपॉन रूट 2 और ये भी है 100 अपॉन रूट 2, हम इसको मिली एम्पियर में ले लेंगे 10 की पावर -3 और ये होगा कॉस, पेज डिफरेंस पाई बाई 3 का है तो कॉस पाई बाई 3 लिख देंगे। तो ये तो 2 हो जाएगा, तो ये होगा आपका 10,000 तो 10 पावर -3 यानी 10 बचेगा, 10/2 और कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2, तो 10/4 यानी ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.5 वाट। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि और वो कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, मिली एम्पियर में नहीं लेंगे, तो ये इसका फाइनल आंसर है करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। कंसिडर ए रॉड मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड एज शोन, द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड। ई इंड्यूज फाइंड करना है, सिंपल ई इंड्यूज का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। VBL, V की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, मैग्नेटिक फील्ड 60 इंटू 10 पावर -6 माइक्रो टेस्ला दिए, टेस्ला में कन्वर्ट कर देंगे। लेंथ की वैल्यू है 5 मीटर,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 5, ये 300 और ये 3000 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 10⁻³ तो ये ई इंड्यूज आ जाएगा 3 मिलीवोल्ट। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल कनेक्टेड विद लाइट थ्रेड इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, स्पीड एट पॉइंट बी लोअर मोस्ट पोजीशन है, इज ऑफ जस्ट सफिशियंट सो दैट it is able to complete its circular motion. Ignoring air friction, find the ratio of kinetic energy at A to that at B. तो देखिए सिंपल, यहाँ पर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। बॉटम पे बी पॉइंट पे इसको कुछ वेलोसिटी दी जाती है, इतनी सफिशियंट वेलोसिटी देंगे कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सके। तो काइनेटिक एनर्जी ए पे क्या होगी और बी पे, ए की काइनेटिक एनर्जी और बी की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है। तो इधर आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपने सही से पढ़ा, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है ये √5 RG के इक्वल होती है, आर इसकी रेडियस और ये जस्ट कंप्लीट सर्किल के लिए √RG होगी। तो के ए अपॉन के बी जब हम लिखेंगे तो ½ m, ये v स्क्वायर करेंगे RG हो जाएगा और ये ½ m इसका स्क्वायर कर देंगे 5 RG होगा। डिवाइड करेंगे ½ m कैंसिल हो जाएगा, RG कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा 1/5 यानी 1:5। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in given circuit an ideal battery is connected with 4 resistances as shown, find current I as mentioned in diagram. Okay, अब इस डायग्राम में तो कुछ कंप्लीट नहीं, चलिए हम अपनी याद से आई मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका हम पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर जो हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 4 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होंगे, तो ये हो जाएगा 2 ओम और ये 2 2 5 4 + 1 5, यानी यहाँ पर जो करंट होगी आई नोट की वैल्यू हो जाएगी 10/5 यानी 2 एम्पियर। और यहाँ पर हमको ये आई फाइंड करना है, नहीं दो पार्ट में इक्वली डिवाइड होगी, तो आई की जो वैल्यू होगी I0/2 यानी ये 1 एम्पियर हो जाएगी। तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो बी करेक्ट होगा। ओके, if physical quantity Q depends on other physical quantities A, B and C as Q is equal to A की पावर 4 B की पावर 3 upon C की पावर 2, if maximum percentage error is measurement of A, B and C are 3%, 4% and 5%, then find maximum percentage error in measurement of Q। यानी Q के लिए मैक्सिमम एरर फाइंड करना है, तो हम सिंपली यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो मैक्सिमम एरर होगी Q में ΔQ/Q, ये परसेंटेज एरर लेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगी 4 ΔA/A प्लस 3 ΔB/B प्लस 2 ΔC/C, और ये वैल्यू है ए के लिए जो एरर दी है
3% दी है और बी के लिए 4% और सी के लिए 5%। 12 + 12 + 10, तो 24 + 10 34 आ जाएगी एरर इन क्यू। ओके, कंसिडर द सर्किट शोन द एमीटर रीड्स 0.9 एम्पियर करंट। जो एमीटर रीड कर रहा है वो 0.9 एम्पियर करंट रीड कर रहा है। रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पर ये जो करंट दी है 0.3 एम्पियर दी है, तो इसको हम ए पॉइंट और इसे बी ले लें तो वी ए माइनस वी बी हम लिख सकते हैं आई इंटू आर। 6 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ की करंट हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर करंट जो होगी इससे आई डैश लिखते हैं। आई डैश की वैल्यू वी ए माइनस वी बी 6/15। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 0.4 हो जाएगी वैल्यू, और 0.3 0.4 मिलके 0.7 होगी, तो इसकी करंट 0.2 एम्पियर आ जाएगी। और आर की वैल्यू जो होगी V/I होगी 6/0.2। तो ये हो जाएगा 30 ओम, यानी आर की जो वैल्यू होगी ये 30 ओम के इक्वल होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द सर्किट शोन चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैरड व्हेन ए एंड बी आर सॉर्टेड इन माइक्रोकूलम फाइंड करना है। देखिए जब ए बी को हम इस तरह से सॉर्ट करेंगे तो 6 और 3 ओम के रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर जो करंट होगी ये V9/9 1 एम्पियर करंट होगी। इस कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा डिफरेंस, ये V6 ओम के क्रॉस I इंटू आर यानी 1 इंटू 6 के इक्वल होगा, और यही पोटेंशियल ड्रॉप 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के क्रॉस होगा 6 वोल्ट। तो यहाँ पर Q की वैल्यू जो होगी CV के इक्वल होगी। 6C की वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर V की वैल्यू आ गई है 6, तो 36 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा। तो जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो 36 माइक्रोकूलम आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन twice magnified virtual image of an object placed in front of mirror is 15 centimeter. Find focal length of spherical mirror in centimeter. देखिए यहाँ पर ये स्फेरिकल मिरर है और इसमें वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड तभी होती है जब कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा होता है। ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये x डिस्टेंस पे हम लेते हैं, और इमेज ये बनेगी 2x पे। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, वर्चुअल इमेज बनेगी। इनके बीच की डिस्टेंस जो दी है वो 15 सेंटीमीटर है, यानी 3x की वैल्यू है 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। v की वैल्यू जो होगी, यानी ये u 5 सेंटीमीटर आ गया, और v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड में होगी, इसको हम -5 लिख सकते हैं। फोकल लेंथ निकालना है, 1/v + 1/u = 1/f। v की वैल्यू 10, u की वैल्यू -5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। 10 एलसीएम लेंगे
तो ये होगा 1 माइनस 2 यानी -1/10, यानी फोकल लेंथ आ जाएगी -10 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर है, निगेटिव यानी फोकल लेंथ का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 10 सेंटीमीटर आएगा। अगर हम साइन कन्वेंशन यूज करें तो -10 सेंटीमीटर होगा। ओके, वैसे यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेना है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 10 वैल्यू होगी सेंटीमीटर में। The displacement of particle changing with time x is equal to 6t cube minus 12t square plus 20t plus 30. Find velocity in meter per second of particle when its acceleration becomes 0. तो यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करनी है पार्टिकल की जब एक्सीलेशन 0 होगा। तो जो गिवन है x इज इक्वल टू 6t क्यूब -12t² प्लस 20t प्लस 30। वेलोसिटी निकालेंगे, v इज इक्वल टू dx/dt। डिफ्रेंशिएट करते हैं, 18t स्क्वायर -24t प्लस 20। यहाँ से एक्सीलेशन निकालेंगे dv/dt, इससे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे 36t माइनस 24 और एक्सीलेशन को 0 करेंगे। 36t माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो ये t इज इक्वल टू 24/36, 2/3 आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो v इज इक्वल टू 18 इंटू 4/9 माइनस 24 इंटू 2/3 प्लस 20। सॉल्व करते हैं, 2 4 जा 8 माइनस 16 प्लस 20। 20 से 16 लेस करेंगे, ये हो जाएगा 4 और 4 को 8 में ऐड करेंगे 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी वैल्यू। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन given y vector is equal to 6i cap plus 7j cap plus 8k cap unit. The area of 30 unit is considered in yz plane. तो yz plane का जो एरिया वेक्टर होगा वो i कैप में होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो i कैप यानी जो एरिया वेक्टर होगा ये 30i कैप होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप। फ्लक्स फाइंड करना है तो फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट ए कर देंगे, 6 इंटू 30 180। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, n moles of non-linear polyatomic gas, degree of freedom 6, is mixed with 2 moles of monatomic gas. The resultant mixture has molar specific heat equal to that of diatomic gas. Then n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर मिक्सचर की जो मोलर स्पेसिफिक हीट होगी ये हो जाएगी N1 F1 RT/2
प्लस N2F2RT/2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, और ये इक्वल टू होगा मिक्सचर की जो है वो डाइटोमिक के इक्वल है, तो ये हो जाएगी N की वैल्यू 1 ले लेंगे, और डाइटोमिक का होता है F5RT/2। इसे सॉल्व करते हैं। N1 N है, नॉन लीनियर पॉलीटॉमिक, सही से यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। F डिग्री ऑफ फ्रीडम N है, ये RT/2 होगा, कुछ गलत लिख के आया, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 6 लिखनी है, प्लस N2 की वैल्यू 2 मोल है, और ये मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी, RT/2 N प्लस 2, ये 5RT/2 होगा। यहाँ पर हम RT को कैंसिल कर देते हैं कॉमन लेके, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर RT जब कॉमन लेंगे ये 3N बचेगा, और यहाँ पर 3 बचेगा। ये 3N प्लस 3 बचेगा, और ये N प्लस 2, और ये 5/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इज इक्वल टू 6N प्लस 6 इज इक्वल टू 5N प्लस 10 हो जाएगा। इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये N बचेगा, और 6 को ट्रांसफर करेंगे 4। ओके, तो ये N की वैल्यू आ जाएगी 4 मोल।